जय हिंद। आज हम लोग प्रतिशत में चुनाव से संबंधित टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला सवाल हम लोग के सामने है ना। पहला सवाल जो है वो कह रहा है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत एक उम्मीदवार प्राप्त करता है। ठीक है ना, एक उम्मीदवार प्राप्त करता है कितना? कुल मतों का 60%, और 14,000 मतों से वो विजयी हो जाता है। ध्यान रखना है, जीतने वाला जो ये उम्मीदवार है कितना मत प्राप्त किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखें। सबसे पहले वोटों की संख्या 100 मान लेनी है। देखिए, हम हल भी आपको यहीं पे लिखा लगाया समझा रहे हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले वोटों की संख्या को 100 मान लेना है, और इस 100 में से कह रहा है 60% मत जो है वो विजयी उम्मीदवार पाया है। तो विजयी उम्मीदवार को 60% आप मत दे दें। अब जब 60% मत उम्मीदवार विजयी वाला पाया है तो ऑटोमेटिक 60 देने के बाद 40 बचेगा। इस मान लीजिए अगर 100 वोट है, उस 100 वोट में से 60 वोट जो है वो जीतने वाला पा गया, तो 40 हारने वाला पाएगा। क्लियर है? हम देख रहे हैं, जीतने वाला अगर 60 पाया है और हारने वाला 40 पाया है, तो उनके बीच अंतर जो होगा 20 वोट का होगा। यानी कि जीतने वाला 60 पाया है और हारने वाला 40 पाया है, तो ये 20 वोट से जीत गया। 20 वोट से जीता है, जो कि यहाँ पे आपने लिख दिया। ठीक है, 20 वोट से। और क्वेश्चन बोला ये 14,000 मतों से विजयी हुआ है। इसी 20 का वैल्यू दिया हुआ है 14,000 रुपया। 14,000 रुपये, ये कितना गुना है? तो हम देख रहे हैं 700 गुना है। कितना गुना? 700 गुना। क्लियर है? तो 700 गुना है, तो हमसे पूछ रहा है कि ये जीतने वाला कितना मत प्राप्त किया। तो आपको आसानी से क्या करना है कि जीतने वाला जो 60 था, इसको 700 गुना कर देना है। तो 700 गुना करेंगे तो 42,000 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। यदि आपसे पूछता हारने वाला कितना पाया है, तो ये भी आप 700 गुना करते हैं। अब 700 गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से हमको मिला है 700 गुना, तो 4 सत्ते 28, 28,000 हारने वाला प्राप्त करेगा। ठीक है ना, जैसा कि मैंने इस साइड में लिखा है। यदि आपसे पूछ देता कुल वोटों की संख्या कितना है, तो कुल वोट 100 माने थे, इसको भी आप 700 गुना कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 70,000 रुपया। ठीक है ना। तो ये पहले टाइप को हमने सॉल्व किया। ऐसे ही आते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि दो उम्मीदवार हैं, है ना, दो उम्मीदवार। अब इनके बीच क्या कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 70% वोट मिला और उसने 15,400 वोटों से जीत हासिल की। तो हारने वाले प्रत्याशी को कितना वोट प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको कुल वोटों की संख्या 100 मान लेनी है। इस 100 में से जीतने वाला 70% पा रहा है, तो 70% दे दीजिए जीतने वाले को, और हारने वाला जो है लॉस वाला, उसको आप बाकी बचा 30 दे देंगे। ठीक है। अब 70 वोट जो पाया है और जो 30 वोट पाया है, वो 40 वोट से दूसरे से जीता है। अब 40 वोट मैंने यहाँ पे लिख दिया, 40 वोट। अब 40 वोट से जीता है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है ये 15,400 वोटों से जीता है, तो हम 15,400 को बराबर दिखाएंगे 40 के। तो ये कितना गुना है? तो हम पा रहे हैं ये 385 गुना है। अब 385 गुना है, तो आपको जो जो पूछेगा वह आप कर देंगे। जैसे यहाँ पे हारने वाले को पूछ रहा है, तो हारने वाला 30 वोट पाया है, तो देखिए 30 को आप 385 से गुणा कर देंगे। क्यों 385 से? क्योंकि यहाँ पे आप 385 ही यहाँ पे आपको हिंट मिला है। तो हारने वाला 30 गुणे 385, देखिए हो जाएगा 11,550 आंसर। अगर कल से आपसे पूछता कि जीतने वाले को कितना मिला, तो जीतने वाला देखिए 70% पाया है वोट, तो 70 को 385 में गुणा करेंगे। अब 385 आया कहाँ से है? तो इसका दिमाग में रखना है कि 385 यहाँ से आया है। क्लियर है ना। तो इन सब बातों को एकदम ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद से अगर कुल मतों की संख्या पूछता, तो कुल मत आप 100 माने हैं, तो 100 गुणे 385 कितना हो जाएगा? 38,500। तो इस तरीके से आपको उत्तर करना है। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला प्रश्न, इसे देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। यानी कि यदि आप कुल मतों की संख्या 100 मानेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा, 100 मानेंगे जहाँ पे आप माने हैं, तो इसमें से 8% लोगों ने नहीं दिया। देखिए 8% वोट वहाँ से हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे, अर्थात घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8% जब हटाएंगे तो 92% वोट जो है वो पड़ा होगा। ठीक है ना, वोट पड़ा होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब 100 वोट आप माने, तो उसमें से 8% वोट नहीं डाले लोग, तो 92% वोट पड़ा होगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। अधिकतर प्रश्न 2 ही प्रत्याशी पे बनता है।
जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48%। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों? क्योंकि कहता है कुल मतों का 48%। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जीतने वाला जो है ये 48% पा रहा है कहाँ से? कुल मतों का। तो कुल मत 100 है, यहाँ से 48% लेके आना तो होगा आपका यहाँ पे 48। अब 48 100 में से पा गया, ठीक। और जबकि वोट पड़े थे केवल 92, तो इस 92 में से हम 48 वोटों को जीतने वाले को देंगे तो 12 में से 8 गया, 4 घटा देंगे इसे, और 9 में से 9 यहाँ 9 एक हासिल दे दिया तो 8, 8 में से 4, तो यहाँ पे 4, यानी 44 वोट जो पाया है वो हारने वाला पाया है। ये दिमाग में रखना है। अब 48 वोट जो है वो जीतने वाला पाया है, हारने वाला 44 वोट पाया है। क्वेश्चन में बोला था कि वो 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हराता है, और क्वेश्चन में सॉल्यूशन में देखिए कि 48 वोट पाया है, हारने वाला 44 वोट, 4 वोट से ये जीता है। और क्वेश्चन में बोल रहा है ये 1100 वोट से जीता है, तो ये कितना गुना है? तो 275 गुना है। अब 275 गुना है तो जो जो पूछे आप आंसर लगा सकते हैं। हमसे कुल मतों की संख्या पूछा था, तो कुल मत हम 100 माने थे, इसको 275 गुना कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 275 और 00। क्लियर है? ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हम अगले प्रश्नों की ओर अब आते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया है, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब कुल वोट 100 पड़े थे, लेकिन यहाँ पे 20% मत जो है अवैध घोषित हो गए। पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में आपसे बोला था, ध्यान से समझिएगा, पिछले सवाल में बोला था कि 8% मतदाताओं ने अपने वोट ही नहीं डाले, तो 100 उस गांव में वोट था, लेकिन कुल वोट कितने पड़े? 8 घटा करके 92 ही वोट पड़े। ध्यान रखना है। और इस सवाल में कह रहा है कि 100 कुल वोट है उस गांव में है, लेकिन 100 पड़े हैं। ध्यान रखना, 100 के 100 वोट पड़े हैं, जितने मत हैं वो सभी वोट पड़े हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ? कुछ धांधली हो गया और 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। तो फिर हम लोग वही काम करेंगे, 100 को कुल मानेंगे तो 20 घटा देंगे, है ना। अब 80 ही जो है वो वैध मत है। ध्यान रखिएगा, 80 ही जो है वो वैध मत है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है जीतने वाला जो है वो 60% वैध मतों का प्राप्त किया है। इसी लाइन के कारण पिछले सवाल से अलग है। पिछले सवाल में बोला था जीतने वाला कुल मतों का 48%। ध्यान रखना है, तो कुल मतों का 48% तो यहाँ से लेके आना था, और इस प्रश्न में कह रहा है जीतने वाला 60% वैध मतों का प्राप्त किया, तो वैध मत से ही 60% निकालना है। तब 80 का 60% लेना है, तो 80 का 60% निकालना है, तो बड़े आसानी से आप 80 का 60% निकालेंगे। 60%, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, यानी कि 80 का 60% 48 वोट होता है। तो 48 वोट जीतने वाला पाया है, ठीक है। और 80 का 40%, 8 चौक को 32 वोट पाया है हारने वाला। हम देख रहे हैं जो 48 पाया है वो 32 पाने वाले से 16 ज़्यादा पाया है, यानी कि 16 वोट से जीता है। और क्वेश्चन में बोला है कि 6400 वोटों से जीता है, 6400 वोटों से। ध्यान रखना है, 6400 वोटों से। तो हम देख रहे हैं कि 6400 वोट जो है वो 16 का कितना गुना है? तो 400 गुना है, 400 गुना। तो हमसे जो भी अब आंसर पूछेगा वो लगा देंगे। जैसे कि कह रहा है कुल मतों की संख्या बताइए, कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या हमको निकालना है। तो कुल मत 100 हैं, तो 100 का 400 गुना कर देंगे तो 40,000 आंसर आ जाएगा। कितना? 40,000। और हमसे पूछा है वैध मतों की संख्या, वैध मत 80 हैं, 80 को भी हम क्या करेंगे? अब 400 गुना कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 8 चौक को 32 और 3 0 इसके आगे, तो 32,000 रुपये हो गए इसका आंसर। क्लियर है? 32,000 हो गया इसका आंसर। तो ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ से सवाल आपके रेलवे में, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी में आ रखे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक सवाल और हम लोग लगाते हैं, देखिए एक सवाल और, हाँ ये वाला कह रहा है, सेम वही सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया और 30% लोगों ने मत नहीं दिया। अब अवैध नहीं, मत ही नहीं दिया। तो देखिए कुल मत आप 100 मान लें, कुल मत आप 100 मान लेंगे, और वहाँ से 30% जब घटा देंगे, 100 में से 30% घटेगा यानी 30 घटेगा, तो पड़े वोट जो है वो अब 70 हैं। अब क्या कह रहा है? 14 सही 2/7% मत अवैध घोषित निकले, है ना। तो अवैध निकले, तो देखिए 70 जो वोट पड़ा है उस गांव में, वहाँ से भी अवैध घोषित हो गया। तो 14 सही 2/7% को हम लोग बदलेंगे। ध्यान रखिए 14 सही 2/7% फ्रैक्शन वैल्यू होता है इसका, परसेंट का 1/7,
यानी कि इस 70 वोट में से 1/7 जो है वो अवैध घोषित हो गया। तो 70 का 1/7 अगर निकालेंगे तो देखिए कट गया ये 10 बार में, यानी कि 10 जो है वो अवैध हो गया। तो 10 अवैध हो गया, यानी कि देखिए यहाँ पे हमने घटाया है, ठीक है ना, घटाया है। थोड़ा सा और जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए 70 में से 10 मैंने घटा दिया, तो अब मेरे जो वैध मत हो गए वो केवल 60 हो गए। अब इसी 60 वैध मतों में से हमको देना है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जीतने वाला प्रत्याशी जो है, ध्यान दीजिएगा, जीतने वाला जो प्रत्याशी है यहाँ पे, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% पाया है। अब 60 का 70% निकालना है, ठीक है ना, 60 का, तो 60 का 70% निकालेंगे तो 60 का 70%, 70% हटेगा तो नीचे बट्टे 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कटा, तो 6 सत्ते 42, यानी कि 60 वोटों में से 42 वोट पाया है जीतने वाला। बाकी 70% जब जीतने वाला पा गया तो 30% हारने वाला पाएगा। तो 6 त्रिक 18, 42 वोट पाने वाला 18 वोट पाने वाले से 24 वोट ज़्यादा पाया है। कैसे पता? तो 42 में से 18 घटा लीजिए, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 वोट ज़्यादा पाया। अब इस 24 वोट ज़्यादा पाया है तो कह रहा है क्वेश्चन में 9600 मतों से विजयी हुआ है, यानी 9600 वोट ज़्यादा पाया है। तो हम क्या पा रहे हैं कि 24 से 9600 400 गुना है। तो हमसे पूछा है कुल मतों की संख्या बताइए, तो कुल मतों की संख्या हम निकाल लेंगे, बड़ा इजी। कुल मतों की संख्या 100 है और उसको हम कर देंगे 400 गुना, तो मेरा आंसर आ जाएगा 40,000। क्लियर है? तो ये इस तरीके से ही सवाल है। ऐसे ही सवाल मैंने आगे भी एक लिखा है, इसे भी आप आसानी से इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कुल मत अगर 100 मानेंगे तो 10 इसमें से घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मत नहीं दिया। तो कुल वोट पड़े हैं 90। 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9, यानी कि 1/9 अवैध घोषित हो गए। तो 90 का 1/9 निकालेंगे तो कट गया 10 बार में, यानी कि 10 अवैध हो गए। तो 10 अवैध हो गए, घटा दिए तो अब वैध मत हो गए 80। क्लियर है? अब इसमें से कह रहा है जीतने वाला वैध मत का 75% प्राप्त किया, तो 80 का 75% निकालिए या फिर ऐसे ही लिख दीजिए। तो हारने वाला 75% पाएगा, तो इनके बीच का अंतर जो होगा परसेंटेज में 50% का होगा। तो 80 का 50%, है ना, थोड़ा सा अलग ढंग से लगा रहे हैं, सवाल वही है अलग ढंग से। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 8 पचे 40 होगा, यानी कि 40 वोटों से जीता है। और ये 40 का वैल्यू दिया था, 8000 वोटों से जीता है, देखिए, है ना। तो ये 200 गुना है, तो 200 गुना तो हमसे कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो 100 और 200 को गुणा हो जाएगा, 20,000 आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने एक मेथड अलग लगाया है, ठीक है ना, परसेंटेज में ही डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन पिछले सवाल में मैंने इसे डायरेक्ट परसेंटेज में को बदल दिया था। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बदल दिया है, क्लियर है, यहाँ पे मैंने बदला है, 60 का 70% 42 लिखा है, जबकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, डायरेक्ट परसेंटेज को लिख दिया है। जबकि आप इसे सॉल्व करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 80 का 75% है, तो 80 का 75% निकालेंगे तो वोटों की संख्या निकल जाएगा। कैसे? देखिए 25 तियाँ 75, 25 चौक को 100, 4 से 80 को काटेंगे 20 बार में, तो 20 तियाँ 60 वोट आएगा। तो ये जीतने वाले को 60 वोट मिला, हारने वाले को कितना मिलेगा? 80 में से जब 60 जीतने वाले को मिल गया तो हारने वाले को 20 मिलेगा। 60 और 20 का अंतर कितना हुआ? 40। तो देखिए हम 40 लिखे थे, क्लियर है ना, तो हमने 40 यहाँ पर लिखा था, ये 40 यहाँ पर लिखे थे, क्लियर है। तो यही सवाल यहाँ पे इजी होता है। तो हमारा अब ये सवाल जो है ये हो गया हर टाइप क्लियर, वोट से संबंधित, क्लियर है। इनको आप दिमाग में जरूर रखेंगे।